हिंदू धर्म में शक्ति पीठों का बहुत महत्व है। दक्ष के यज्ञ में जब माता सती ने आत्मदाह किया तब महारुद्र ने वीरभद्र को भेजकर यज्ञ का ध्वंस करवा दिया। फिर वे सती का मृत शरीर उठाकर इधर उधर घूमने लगे। महादेव को इस प्रकार व्यथित देखकर ब्रह्मा जी के सुझाव पर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा माता सती के शरीर के 51 खंड कर दिए। वे अंग जहाँ जहाँ भी गिरे वो स्थान शक्ति पीठ कहलाया। हर शक्ति पीठ की रक्षा के लिए महादेव ने अपना ही एक रूप भैरव नियुक्त किया। तो चलिए जानते हैं कि माता के अंग कहाँ कहाँ गिरे और उनकी रक्षा में नियुक्त भैरव कौन है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और हमारे साथ बोलें जय माता दी। देवी भागवत पुराण में 108, कालिका पुराण में 26, शिव चरित्र में 51, दुर्गा सप्तशती और तंत्र चूड़ामणि में शक्ति पीठों की संख्या 52 बताई गई है। साधारणतः 51 शक्ति पीठ माने जाते हैं। तो आइए एक एक करके सभी शक्ति पीठ के बारे में जानते हैं। हिंगलाज माता मंदिर। हिंगलाज माता मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के हिंगलाज में हिंगोल नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। यहाँ इस देवी को हिंगलाज देवी या हिंगुला देवी भी कहते हैं। इस मंदिर को नानी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से काटे जाने पर यहाँ पर माता का सिर गिरा था। हिंगलाज माता को एक शक्तिशाली देवी माना जाता है जो अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। जबकि हिंगलाज उनका मुख्य मंदिर है। मंदिर के पड़ोसी भारतीय राज्य गुजरात और राजस्थान में भी उनके लिए समर्पित मंदिर बने हुए हैं। ये मंदिर एक छोटी प्राकृतिक गुफा में बना हुआ है जहाँ एक मिट्टी की वेदी बनी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ देवी की कोई मानव निर्मित छवि नहीं है बल्कि एक छोटे आकार की शिला की हिंगलाज माता के प्रतिरूप के रूप में पूजा की जाती है। और इस मंदिर के रक्षक हैं भीमलोचन भैरव। शर्क कर रहे कराची के सुकर स्टेशन के निकट ये मंदिर मौजूद है। हालांकि एक अन्य मान्यता के अनुसार इसे नाना देवी मंदिर बिलासपुर में भी बताया जाता है। यहाँ देवी की आंख गिरी थी और वे महिष मर्दनी कहलाती हैं। इस मंदिर के रक्षक हैं क्रोधीश भैरव। सुगंध। यह शक्ति पीठ भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में स्थित है। परिसाल से 21 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर में शिकारपुर नामक ग्राम में सुगंधा नदी के तट पर स्थित उग्र तारा देवी का मंदिर ही शक्ति पीठ माना जाता है। कहते हैं कि इस स्थान पर सती माता की नासिका यानी कि नाक गिरी थी। यहाँ की देवी सुनंदा और शिव त्र्यंबकम है, इसलिए इस पीठ को सुनंदा पीठ भी कहा जाता है। यह मंदिर पत्थर पर बना हुआ है। मंदिर की पत्थर की दीवारों पर भी देवी देवताओं की तस्वीर खूबसूरती से उत्कीर्ण है। शिव चतुर्दशी पर यहाँ मेला लगता है। इसके अलावा नवरात्र पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। इस मंदिर के रक्षक त्र्यंबकम भैरव हैं। अमरनाथ। बहुत कम लोग जानते हैं कि कश्मीर में माता सती का एक बहुत ही जागृत शक्तिपीठ है जिसे महामाया शक्तिपीठ कहा जाता है। यहाँ माँ का गला गिरा था। यदि आप कभी अमरनाथ गए होंगे तो निश्चित ही यहाँ के दर्शन आपने किए होंगे। यह मंदिर भी अमरनाथ की पवित्र गुफा में ही है। अमरनाथ की पवित्र गुफा में जहाँ भगवान शिव के हिमलिंग का दर्शन होता है वहीं हिम निर्मित एक पार्वती पीठ भी बनता है। यही पार्वती पीठ महामाया शक्ति पीठ के रूप में मान्य है। पहलगांव के अमरनाथ में माता का कंठ गिरा था। इसकी शक्ति को महामाया और भैरव को त्रिसंध्येश्वर कहते हैं। यहाँ के दर्शन करने से जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। ज्वालामुखी मंदिर। माँ भगवती के 51 शक्ति पीठों में से एक ज्वालामुखी मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। इस मंदिर को जोता वाली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर माता सती की जीभा गिरी थी। यहाँ माता ज्वाला के रूप में विराजमान है और भगवान शिव यहाँ उन्मत्त भैरव के रूप में स्थित हैं। इस मंदिर का चमत्कार ये है कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं है बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा की जाती है। आज तक इसका कोई रहस्य नहीं जान पाया है कि आखिर यह ज्वाला यहाँ से कैसे निकल रही है। कई भूवैज्ञानिक कई किलोमीटर की खुदाई करने के बाद भी यह पता नहीं लगा सके हैं कि यह प्राकृतिक गैस कहाँ से निकल रही है। साथ ही आज तक कोई भी इस ज्वाला को बुझा नहीं पाया है। ज्वाला देवी मंदिर में बिना तेल और बाती के 9 ज्वालाएं जल रही हैं, जो माता के 9 स्वरूपों का प्रतीक है। मंदिर में एक सबसे बड़ी ज्वाला जो जल रही है वे ज्वाला माता है और अन्य 8 ज्वालाओं के रूप में माँ अन्नपूर्णा, माँ विद्यावासिनी, माँ चंडी देवी, माता महालक्ष्मी, माता हिंगलाज,
देवी माँ सरस्वती, माँ अंबिका देवी एवं माँ अंजी देवी हैं। आजादी के बाद भी कई भूगर्भ वैज्ञानिक भी तंबू गाड़ कर बैठ ज्वाला की जड़ तक का पता लगाने के लिए बैठ गए, लेकिन उनको कोई भी जानकारी नहीं मिली। यह बातें सिद्ध करती है कि यह चमत्कारिक ज्वाला है। मंदिर से निकलती ज्वाला का रहस्य आज भी बना हुआ है और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, इस मंदिर की रक्षा उन्मत्त भैरव करते हैं। जालंधर में छावनी स्टेशन निकट देवी तालाब में उनका बायां वक्ष गिरा और वे त्रिपुर मालिनी के नाम से स्थापित हुई। इस मंदिर के रक्षक हैं भीषण भैरव। अंबाजी मंदिर। गुजरात का अंबाजी मंदिर बेहद प्राचीन है। माँ अम्बा भवानी के शक्ति पीठों में से एक इस मंदिर के प्रति माँ के भक्तों में अपार श्रद्धा है। इस मंदिर के गर्भगृह में माँ की कोई प्रतिमा स्थापित नहीं है। शक्ति के उपासकों के लिए यह मंदिर बहुत महत्व रखता है। यहाँ पर माता का एक श्री यंत्र स्थापित है। यहाँ पर देवी का हृदय गिरा और वे अंबाजी कहलाई। इस श्री यंत्र को कुछ इस प्रकार सजाया जाता है कि देखने वाले को लगे कि माँ अम्बे यहाँ पर साक्षात विराजी हैं। अंबाजी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का मुंडन संस्कार संपन्न हुआ था। वहीं भगवान राम भी शक्ति की उपासना के लिए यहाँ आ चुके हैं। इस शक्ति पीठ की रक्षा बट भैरव करते हैं। कुजेश्वरी। विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर के साथ ही कुजेश्वरी देवी का मंदिर है, जहाँ माता के दोनों घुटने गिरे बताए जाते हैं। यहाँ देवी का नाम महाशिरा है। इस मंदिर की रक्षा कपाली भैरव करते हैं। मानस। कैलाश पर्वत मानसरोवर के निकट एक पाषाण शिला के रूप में मौजूद है देवी। यहाँ उनका दायां हाथ गिरा और वे दाक्षायणी कहलाई। इस मंदिर के रक्षक अमर भैरव हैं। विराज। उत्कल में देवी की नाभि गिरी और वे विमला बनी और इस मंदिर के रक्षक जगन्नाथ भैरव हैं। पोखरा। नेपाल के गुंडकी नदी के तट पर पोखरा नामक स्थान पर स्थित मुक्तिनाथ मंदिर, जहाँ माता का मस्तक या गंड स्थल अर्थात कनपट्टी गिरी थी। इसकी शक्ति है गंड की चंडी और यहाँ के भैरव हैं चक्रपाणी। इस शक्ति पीठ में सती के दक्षिण गंड अर्थात कपोल का पतन हुआ था। यह मंदिर पोखरा से 125 किलोमीटर दूर है। मंदिर पैगोडा आकार में बना हुआ है। विष्णु पुराण में इसका नाम मुक्तिनाथ मंदिर के रूप में वर्णित है। यहाँ की नदी में से शालिग्राम पत्थर बहुतायत में निकलते हैं। कहा जाता है कि जो भी भक्त यहाँ आकर गंडकी नदी में स्नान करने के बाद माता के दर्शन कर लेता है, वह पाप मुक्त होकर मुक्त हो जाता है और स्वर्ग को प्राप्त करता है। बहुला। चंडिका। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले से 8 किलोमीटर दूर कटा के पास केतुग्राम के निकट अजय नदी तट पर स्थित बाहुल स्थान पर माता का बायां हाथ या भुजा गिरी थी। इसकी शक्ति है देवी बाहुला और यहाँ के भैरव को भैरव कहते हैं। केतुग्राम के देवत्व की अध्यक्षता करने वाली देवी बहुला को कार्तिक और गणेश के रूप में देखा जाता है। हावड़ा से 145 किलोमीटर दूर पूर्वी रेलवे के नवद्वीप धाम से 41 किलोमीटर दूर कटवा जंक्शन से पश्चिम की ओर केतुग्राम या केतु ब्रह्मा गांव में स्थित है। यहाँ का नजदीकी हवाई अड्डा वर्धमान है, जबकि यहाँ का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। उज्जैनी, पश्चिम बंगाल। वर्धमान जिले से गुस्कर स्टेशन के पास माता की दाई कलाई गिरी और वे मंगल चंद्रिका देवी के रूप में स्थापित हुई। इसके रक्षक कपिलांबर भैरव हैं। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर अगरतला सबरू मार्ग पर उदयपुर शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा धन्य माणिक्य के शासनकाल में सन 1501 के दौरान करवाया गया था। पौराणिक कथा के अनुसार इस स्थान पर माता सती के सीधे पैर के उंगलियों के निशान आज भी उपस्थित हैं। यह मंदिर राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। हजारों की संख्या में भक्त प्रतिदिन मंदिर में माता के दर्शनों के लिए आते हैं। इस मंदिर के रक्षक त्रिपुरेश भैरव हैं। चिट्टागोंग, बांग्लादेश। छतराल में चंद्रनाथ पर्वत शिखर जो सीताकुंड स्टेशन से निकट है, वहाँ देवी की दाई भुजा गिरी और इसका नाम भवानी पड़ा। चंद्रशेखर भैरव इस मंदिर की रक्षा करते हैं। जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल। त्रिस्रोत सालबाड़ी गांव बोड़ा मंडल में मां का बायां पैर गिरा और वे ब्राह्मणी देवी कहलाई। इस मंदिर के रक्षक अंबर भैरव हैं। कामाख्या देवी। यह मंदिर अन्य शक्ति पीठों की अपेक्षा थोड़ा भिन्न है, क्योंकि यह स्थल तंत्र साधना के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। इस मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ पर माता सती का योनि भाग गिरा था, इसलिए यहाँ देवी के योनि भाग की पूजा की जाती है, जो कि शिला के रूप में विराजमान है।
यहाँ नील प्रस्तर में योनि माता कामाख्या साक्षात निवास करती हैं। जो मनुष्य इस शिला का पूजन दर्शन स्पर्श करते हैं वे देवी कृपा तथा मोक्ष के साथ माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त करते हैं। इस शक्ति पीठ में देवी माँ 64 योगिनियों और 10 महाविद्याओं के साथ विराजमान है। भुवनेश्वरी, बगला, छिन्नमस्तिका, काली, तारा, मातंगी, कमला, सरस्वती, भूमावती और भैरवी एक ही स्थान पर विराजमान है। यूं तो सभी शक्ति पीठों का अपना महत्व है, पर अन्य सभी में कामाख्या शक्ति पीठ को सर्वोत्तम माना जाता है। कालिका पुराण के अनुसार इस स्थान पर कामदेव शिव के त्रिनेत्र से भस्म हुए तथा अपने पूर्व रूप की प्राप्ति का वरदान पाया था। यहाँ कामना रूपी फल की प्राप्ति होती है। इस मंदिर के रक्षक उमानंद भैरव के रूप में विराजमान है। खीरग्राम, पश्चिम बंगाल। वर्धमान जिले के पास माता के दाएं पैर का अंगूठा गिरा और इसको नाम मिला जुगैया। इस मंदिर की रक्षा शीर खंडक भैरव करते हैं। कालीघाट शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ में स्थित प्रतिमा की प्रतिष्ठा कामदेव ब्रह्मचारी ने की थी, जिनका संन्यास पूर्व नाम था जिया गंगोपाध्याय। यह मंदिर काली भक्तों के लिए सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर में देवी काली के प्रचंड रूप की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा में देवी काली भगवान शिव की छाती पर पैर रखी हुई हैं। उनके गले में नरमुंडों की माला है, हाथ में कुल्हाड़ी और कुछ नरमुंड हैं। कमर में भी कुछ नरमुंड बंधे हुए हैं। उनकी जीभा निकली हुई है और जीभ से कुछ रक्त की बूंदें भी टपक रही हैं। प्रतिमा में जीभा स्वर्ण से बनी है। कालीघाट में माता के दाएं पैर का अंगूठा गिरा था और इस मंदिर में मां की रक्षा के लिए नकुलीश भैरव विराजमान है। ललिता। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के संगम तट पर माता के हाथ की उंगली गिरी थी। इसकी शक्ति है ललिता और भैरव को भव कहते हैं। प्रयागराज में 3 मंदिरों को शक्ति पीठ माना जाता है और तीनों ही मंदिर प्रयाग शक्ति पीठ की शक्ति ललिता के हैं। माना जाता है कि माता की उंगलियों अक्षयवट, मीरापुर और आलोपी स्थानों पर गिरी थी। अक्षयवट किले में कल्याणी ललिता देवी मंदिर के समीप ही ललितेश्वर महादेव का भी मंदिर है। मत्स्य पुराण में वर्णित 108 शक्ति पीठों में यहाँ की देवी का नाम ललिता दिया गया है। कालाजौर, बांग्लादेश। भोरभोग गांव, खासी पर्वत, जयंतिया परगना, सिलहेट जिला में देवी के बाई जंघा गिरी। वहाँ वे जयंती नाम से स्थापित हैं और इस मंदिर के भैरव हैं क्रमदीश्वर। किरीट, विमला। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के किरीट कोण ग्राम के पास माता का मुकुट गिरा था। मुर्शिदाबाद कोलकाता से 239 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पहुँचने में लगभग 6 घंटे लगते हैं। यहाँ देवी के साथ सामवर्त भैरव हैं। विशालाक्षी शक्तिपीठ। यहाँ देवी सती के मणिकर्णिका गिरने पर इस शक्तिपीठ की स्थापना हुई। शक्तिपीठ आदि शंकराचार्य लिखित अष्टादश महाशक्तिपीठ स्त्रोत के अंतर्गत है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर में काशी विश्वनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर पतित पावनी गंगा के तट पर स्थित मीर घाट, जिसको मणिकर्णिका घाट भी कहते हैं, वहाँ पर है। वाराणसी का प्राचीन नाम काशी है। काशी प्राचीन भारत में सांस्कृतिक एवं पुरातत्व की धरोहर है। काशी या वाराणसी हिंदुओं की 7 पवित्र पुरियों में से एक है। देवी पुराण में काशी के विशालाक्षी मंदिर का उल्लेख मिलता है तथा एकमात्र विशालाक्षी पीठ का उल्लेख काशी में किया गया है। दक्षिण भारतीय शैली में स्थापत्य मां स्वयं ही देदीप्यमान आभा प्रसारित करती है। इस मंदिर में देवी के साथ काल भैरव विराजमान है। कन्याश्रम। कन्याश्रम में माता का पृष्ठ भाग यानी कि पीठ गिरी थी। इसकी शक्ति है सर्वाणी और यहाँ शिव को निमिष कहते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि यहाँ माँ का ऊर्ध्व दंत गिरा था। कन्याश्रम को कालिकश्राम या कन्याकुमारी शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। यह शक्तिपीठ चारों ओर जल से घिरा हुआ है। ये एक छोटे से टापू पर है जहाँ का दृश्य बहुत ही मनोरम है और इस मंदिर के भैरव निमिष हैं। सावित्री पीठ। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में माता की एड़ी यानी गुल्फ गिरी थी। इसकी शक्ति है सावित्री और भैरव है स्थाणु। देवी को भद्रकाली मंदिर को सावित्री पीठ, देवी पीठ, कालिका पीठ या आदि पीठ भी कहा जाता है। कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध से पूर्व श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने यहाँ माता की आराधना की थी। इस पीठ में भद्रकाली विराजमान है और गणों के रूप में दक्षिण मुखी हनुमान, गणेश तथा भैरव विद्यमान है। यहीं स्थाणु शिव का अद्भुत शिवलिंग भी है, जिसमें प्राकृतिक रूप से ललाट, तिलक एवं सर्प अंकित हैं।
यह शक्तिपीठ हरियाणा के कुरुक्षेत्र जंक्शन तथा थानेश्वर रेलवे स्टेशन के दोनों ओर से 4 किलोमीटर दूर झांसी मार्ग पर द्वैपायन सरोवर के पास स्थित है। मणिबंध मणिदेवी गायत्री शक्तिपीठ अजमेर के निकट विश्व प्रसिद्ध पुष्कर नामक स्थान से लगभग 5 किलोमीटर दूर गायत्री पर्वत पर माता के 2 मणिबंध यानी हाथ की कलाई गिरी थी, इसीलिए इसे मणिबंध स्थान कहते हैं। इसे मणिदेविक मंदिर भी कहा जाता है। इसकी शक्ति है गायत्री और शिव को सर्वानंद कहते हैं। यह शक्तिपीठ मणिदेवी का शक्तिपीठ और गायत्री मंदिर के नाम से ज्यादा विख्यात है। इस शक्तिपीठ के रक्षक सर्वानंद भैरव हैं। जैनपुर बांग्लादेश श्री शैल के पास सिलहेट टाउन में देवी का गला गिरा और यहाँ पर उनका नाम महालक्ष्मी है। इसके रक्षक शंबरानंद भैरव हैं। कांची देवगर्भा पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बोलारपुर स्टेशन के उत्तर पूर्व स्थित कोपई नदी तट पर कांची नामक स्थान पर माता की अस्थि गिरी थी। इसकी शक्ति है देवगर्भा और भैरव को रुरु कहते हैं। अमरकंटक मध्य प्रदेश के अमरकंटक स्थित नर्मदा के उद्गम पर शोणदे स्थान पर माता का दायां नितंब गिरा था। इसकी शक्ति है नर्मदा और भैरव को भद्रसेन कहते हैं। रामगिरी शिवानी शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के झांसी माणिकपुर रेलवे स्टेशन चित्रकूट के पास रामगिरी स्थान पर माता का दायां वक्ष गिरा था। इसकी शक्ति है शिवानी और भैरव को चंड कहते हैं। हालांकि कुछ लोग मैहर मध्य प्रदेश के शारदा देवी मंदिर को शक्तिपीठ मानते हैं। चित्रकूट में भी शारदा मंदिर है। रामगिरी पर्वत चित्रकूट में है। चित्रकूट हजरत निजामुद्दीन जबलपुर रेलवे स्टेशन लाइन पर स्थित है। स्टेशन का नाम चित्रकूट धाम करवी है। यह लखनऊ से 285 किलोमीटर और हजरत निजामुद्दीन से 670 किलोमीटर दूर है। आपको बता दें कि मानिकपुर स्टेशन से 30 किलोमीटर पहले चित्रकूट धाम करवी है। वृंदावन में उमा शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के मथुरा के निकट वृंदावन के भूतेश्वर स्थान पर माता के गुज और चूड़ामणि गिरे थे। इसकी शक्ति है उमा और भैरव को भूतेश कहते हैं। यहीं पर आद्या कात्यायनी मंदिर शक्तिपीठ भी है, जहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर माता के केश गिरे थे। वृंदावन स्थित श्री कात्यायनी पीठ ज्ञात 51 पीठों में से एक अत्यंत प्राचीन सिद्ध पीठ है। कहते हैं कि सिद्ध संत श्री श्यामचरण लाहिड़ी जी महाराज के शिष्य योगी 1008 श्रीयुत स्वामी केशवानंद ब्रह्मचारी महाराज ने अपनी कठोर साधना द्वारा भगवती के प्रत्यक्ष आदेश अनुसार इस लुप्त स्थान पर स्थित इस श्री कात्यायनी शक्तिपीठ जो राधा भाग वृंदावन नामक पावनतम पवित्र स्थान पर स्थित है, उसका पुनर्निर्माण कराया था। कन्याकुमारी तमिलनाडु शुचि तीर्थम शिव मंदिर के पास में माता की ऊपरी दाढ़ गिरी थी और इसका नाम पड़ा नारायणी। इसके रक्षक संहार भैरव हैं। वहीं दूसरी ओर पंचसागर में उनकी निचली दाढ़ गिरी थी और इसका नाम पड़ा वाराही। इसके रक्षक महारुद्र भैरव हैं। भवानीपुर बांग्लादेश यहाँ माता की बाई पायल गिरी और वे अर्पण नाम से जानी गयी। इसके रक्षक वामन भैरव हैं। शैल शक्तिपीठ श्री शैल शक्तिपीठ हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान है, जो कि भारत के राज्य आंध्र प्रदेश के हैदराबाद शहर से 250 किलोमीटर की दूरी पर कुरनूल के पास स्थित है। इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश और ब्रह्मगिरी भी कहा जाता है। आपको बता दें कि श्री शैल शक्तिपीठ के साथ भगवान शिव का मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भी स्थित है। इस मंदिर में शक्ति की पूजा महालक्ष्मी के रूप में की जाती है और भैरव को संवरानंद और ईश्वरानंद के रूप में जाना जाता है। विभाष कपालिनी पश्चिम बंगाल के पूर्वी जिले मेदिनीपुर के पास कुड़ा स्टेशन से 24 किलोमीटर दूर तामलुक स्थित विभाष स्थान पर रूपनारायण नदी के तट पर माता की बाएं टखने का निपात हुआ था। रूपनारायण नदी के तट पर स्थित वर्ग भीमा का विशाल मंदिर ही विभाष शक्तिपीठ है। इसकी शक्ति है कपालिनी और शिव को सर्वानंद कहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ स्थित मंदिर 1150 वर्ष पूर्व मयूर वंश के महाराजा ने बनवाया था। मेदिनीपुर के इस मंदिर को भीमा काली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान कृष्ण के चरण कमलों की उपस्थिति से इस स्थान को पवित्र किया गया है। काशीदास महाभारत और जैमिनी महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण स्वयं तमलुक आए और अश्वमेघ यज्ञ के लिए अश्व को छोड़ा था। गर्भगृह के अंदर काली मां की मूर्ति काले टच स्टोन से बने विशाल शिवलिंग के बगल में संरक्षित है। चंद्रभागा गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित सोमनाथ मंदिर के निकट वेरावल स्टेशन से 4 किलोमीटर प्रभास क्षेत्र में माता का उदर यानी अमाशय गिरा था। इसकी शक्ति है चंद्रभाषा और भैरव को वक्रतुंड कहते हैं। गुजरात के प्रभास क्षेत्र में कपिला
हिरण्या एवं सरस्वती नदी के त्रिवेणी संगम के निकट, माता शमशान भूमि के निकट, सोमनाथ मंदिर के समीप सती के 51 शक्ति पीठों में से एक चंद्रभागा शक्ति पीठ स्थित है। देवी के स्वरूप के रक्षण हेतु वक्रतुंड भैरव हमेशा से उनके निकट विराजमान है। वर्तमान समय में यह शक्तिपीठ सोमनाथ ट्रस्ट के श्री राम मंदिर के पिछले हिस्से की ओर व हरिहर वन के निकट स्थित है। प्रभास क्षेत्र में ही भालका तीर्थ नामक स्थान पर श्री कृष्ण अपनी देह का त्याग करके अपने लोक चले गए थे। भैरव पर्वत अवंती मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में क्षिप्रा नदी के तट के पास भैरव पर्वत पर माता के ऊर्ध्वोष्ठ यानी कि ऊपरी होठ गिरा था। इसकी शक्ति है अवंती और भैरव को लंबकर्ण कहते हैं। हालांकि इसकी स्थिति को लेकर भी मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह गुजरात के गिरनार पर्वत के निकट भैरव पर्वत पर स्थित है। अतः दोनों स्थानों पर शक्ति पीठ की मान्यता है। चूँकि शक्ति अवंती होने के कारण उज्जैन को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। भ्रामरी शक्ति पीठ भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के बोड़ा मंडल के सालबाड़ी ग्राम स्थित त्रिस्त्रो स्थान पर माता का बायां पैर गिरा था। इसकी शक्ति है भ्रामरी और शिव को अंबर या भैरवेश्वर कहते हैं। भ्रामरी को मधुमक्खियों के देवी के रूप में जाना जाता है। देवी महात्म्य में उनका उल्लेख मिलता है। देवी भागवत पुराण में संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवों के लिए उनकी महानता दिखाई गई है और उनकी सर्वोच्च शक्तियों का वर्णन भी मिलता है। सर्वशैल स्थान आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री क्षेत्र स्थित गोदावरी नदी के तट पर कोटिलिंगेश्वर मंदिर के पास सर्वशैल स्थान पर माता के वामगण यानी कि गाल गिरे थे। इसकी शक्ति है विश्वेश्वरी और राकिनी और शिव या भैरव को वात्सनाभ हम कहते हैं। भैरव की वत्सनाभ और दंडपाणी के रूप में पूजा की जाती है। गोदावरी तीर शक्तिपीठ प्राचीन मंदिरों में से एक है तथा मंदिर बहुत विशाल तथा मंदिर की वास्तुकला शानदार व अद्भुत है। यह मंदिर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, जो भारत में गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। हर 12 वर्ष में पुष्कर मेला गोदावरी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। विराट राजस्थान यहाँ माता के बाएं पैर की उंगली गिरी थी। यहाँ पर माता अंबिका कहलाई और यहाँ पर भैरव है अमृतेश्वर। हुगली पश्चिम बंगाल रत्नावली में देवी का पाया कंघा गिरा और उनका नाम है कुमारी। यहाँ के रक्षक शिवा भैरव हैं। मिथिला उमा महादेवी इस शक्तिपीठ को 3 स्थानों पर माना जाता है। पहला उग्र तारा मंदिर सहरसा बिहार, दूसरा जय मंगला देवी मंदिर समस्तीपुर बिहार और तीसरा वन दुर्गा मंदिर जनकपुर नेपाल। इसमें से नेपाल की मान्यता ज्यादा है। भारत नेपाल सीमा पर जनकपुर रेलवे स्टेशन के निकट मिथिला में माता का बायां स्कंद गिरा था। इसकी शक्ति है उमा और भैरव को महोदर कहते हैं। नेपाल के जनकपुर से 15 किलोमीटर पूर्व की ओर मधुबनी के उत्तर पश्चिम में उच्चैठ नामक स्थान पर वन दुर्गा मंदिर है। यही मुख्य शक्तिपीठ है। नल्हाटी कालिका तारापीठ पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के नल्हाटी स्टेशन के निकट नल्हाटी में माता के पैर की हड्डी गिरी थी। इसकी शक्ति है कालिका देवी और भैरव को योगेश कहते हैं। हालांकि एक अन्य मान्यता अनुसार तारापीठ में देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस स्थान को नयन तारा भी कहा जाता है। तारा देवी का एक दूसरा मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शोगी में है। देवी तारा को समर्पित यह मंदिर तारा पर्वत पर बना हुआ है। भगवती तारा के 3 स्वरूप हैं, तारा, एक जटा और नील सरस्वती। कांगड़ा देवी शक्तिपीठ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ माता सती का दाहिना वक्ष गिरा था। माँ का यह धाम नगरकोट के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर का वर्णन दुर्गा स्तुति में किया गया है। मंदिर के पास में ही पाण गंगा है, जिसमें स्नान करने का विशेष महत्व है। इस मंदिर में साल भर भक्त माँ के दरबार में आकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, लेकिन नवरात्र के दिनों मंदिर की शोभा देखने लायक होती है। मंदिर में आकर भक्त की हर तकलीफ दर्शन मात्र से ही दूर हो जाती है। माना जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण किया था। बताया जाता है कि पांडवों को माता ने सपने में बताया था कि वे कांगड़ा जिले में स्थित हैं, जिसके बाद पांडवों ने मंदिर का निर्माण कराया। ब्रजेश्वरी मंदिर में माता पिंडी रूप में विराजमान है। यहाँ माता का प्रसाद 3 भागों में विभाजित करके चढ़ाया जाता है। पहला महासरस्वती, दूसरा महालक्ष्मी और तीसरा महाकाली को चढ़ाकर भक्तों में बांटा जाता है। वक्रेश्वर महिषमर्दनी पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के दुबराजपुर स्टेशन से 7 किलोमीटर दूर वक्रेश्वर में पाभर नदी के तट पर माता का भ्रूमध्य अर्थात मनहा गिरा था।
इसकी शक्ति है महिषमर्दिनी और भैरव को वक्रनाथ कहते हैं। यशोर यशोरेश्वरी बांग्लादेश के खुलना जिले के ईश्वरीपुर के यशोर स्थान पर माता के हाथ और पैर गिरे थे। इसकी शक्ति है यशोरेश्वरी और भैरव है चंड, वहीं शिव को चंद्र कहते हैं। हालांकि यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती की बाएं हाथ की हथेली का निपात हुआ था। यह बांग्लादेश का तीसरा सबसे प्रमुख शक्तिपीठ है। यह मंदिर पहले अनारी नाम से जाना जाता था, जिसके लगभग 100 दरवाजे थे। मंदिर के पास में ही पहले एक बड़ा आयताकार एक भव्य मंच हुआ करता था। यह मंच ऊपर से ढका हुआ था। इसे नट मंदिर भी कहा जाता था। यहाँ पर खड़े होकर माता के दर्शन किए जा सकते थे। अठास फुल्लरा पश्चिम बंगाल के लाभपुर स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर अठास स्थान पर माता का अधरोस यानी नीचे का होठ गिरा था। इसकी शक्ति या सती को फुल्लरा और भैरव या शिव को विश्वेश कहते हैं। यह शक्तिपीठ वर्धमान रेलवे स्टेशन से लगभग 95 किलोमीटर आगे कठवा अहमदाबाद रेलवे लाइन पर है। नंदीपुर नंदिनी पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के सेंधिया रेलवे स्टेशन नंदीपुर से 4 दीवारी में बरगद के वृक्ष के समीप माता का गले का हार गिरा था। इसकी शक्ति है नंदिनी और भैरव को नंदिकेश्वर कहते हैं। माता को वागरी भाषा में नंदोर बोला जाता है। हिंदू पुराणिक कथाओं के हिसाब से नंदिनी माता द्वापर युग में यशोदा मैया की बेटी थी, जो कंस से मारी गई थी। इनका उल्लेख दुर्गा सप्तशती में मिलता है। पश्चिम बंगाल के वीरभूमि या बीरभूम में माता के कई शक्तिपीठ हैं। बीरभूम से विभिन्न स्थानों से शुरू होने वाली कई सीधी बसें हैं। यह शक्तिपीठ स्थानीय रेलवे स्टेशन से केवल 10 मिनट की दूरी पर है। कर्नाट जयादुर्गा कर्नाट शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में स्थित है, जहां माता सती के दोनों कान गिरे थे। यहाँ देवी की जय दुर्गा या जय दुर्ग और भगवान शिव की अबीरू के रूप में पूजा की जाती है। निकटतम हवाई अड्डा यहाँ पर गगल हवाई अड्डा है। यह हिमाचल के धर्मशाला में स्थित है, जहाँ से कांगड़ा केवल 18 किलोमीटर दूर है। लंका इंद्राक्षी श्रीलंका में संभवतः त्रिंकोमाली में माता की नुपुर अर्थात पायल गिरी थी। इसकी शक्ति है इंद्राक्षी और भैरव को राक्षसेश्वर कहते हैं। कुछ ग्रंथों के अनुसार यहाँ माता सती के शरीर का उसंधी हिस्सा यानी पेट और जांघ के बीच का भाग यहाँ गिरा था, जबकि कुछ ग्रंथों में यहाँ सती का कंठ और नुपुर गिरने का उल्लेख है। कुछ का मानना है कि श्रीलंका का शंकरी देवी मंदिर ही यह शक्तिपीठ है। मान्यता है कि शंकरी देवी मंदिर की स्थापना खुद रावण ने की थी। यहाँ भगवान शिव का भी मंदिर है, जिन्हें त्रिकोणेश्वर या कोणेश्वरम कहा जाता है। यह मंदिर कोलंबो से 250 किलोमीटर दूर त्रिकोणमाली नाम की जगह पर चट्टान पर बना है। यह मंदिर त्रिकोणमाली जिले की 1 लाख हिंदू आबादी की आस्था का भी केंद्र है। त्रिकोणमाली आने वाले लोग इसे शांति का स्वर्ग भी कहते हैं। तो ये थे माँ के सभी शक्तिपीठ। अगर आपको मौका मिले तो आप इन सभी स्थानों पर अवश्य जाएं।